सज्जनों, सभी को सादर नमन वंदन करते हुए सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से कुछ चौपाइयाँ आप सभी तक पहुँचा रहा हूँ। किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि होती है आप सभी मुझे क्षमा कीजिएगा। सज्जनों, प्रसंग उस समय का है कि 5 दिन में भरत जी कामदगिरी पर वन में घूम फिर करके सभी तीर्थों को, सभी वन के गलियारों को, पर्वत नदियां सभी को देख करके लौट कर आते हैं। और छठवें दिन क्या होता है सज्जनों, तुलसीदास जी ने दोहे के माध्यम से लिखा है। तुलसीदास जी ने भरत 5 दिन मांझ कहत सुनत हरिहर सुजस गयो दिवस भई सांझ। तुलसीदास जी ने लिखा है सज्जनों चौपाई के माध्यम से पुनः, भोर नहाई सब जुरा समाजू, भरत घूम सुर तेरे हुतराजू, भल दिन आजू जान मन माही, राम कृपाल कात सचु चाही, भरत सभायो लोकी, सकुचि राम फिर अवनि बिलोकी, औशील सराहि सभा सब सोची, कहु न राम सब स्वाम सकोची, भरत प्रेम धर धीर बिसेखी, करी दंडवत कहत करी जोरी, राखी नाथ सकली रुचि मोरी, मोह लगी सहु सबहि संतापू, बहुत भात अब गोसाई मोहि देव रजाई, ओ सेव मुँह अवधि अवधि भरी जाई, यही उपाय पुनि पाई जनु, देखे दीन दयाल, सो सिख दे लगी कौशल पाल कृपाल। भरत जी ने 5 दिनों में सभी तीर्थों को देखा। 6वें दिन आकर के सवेरे स्नान करके भरत जी
विप्र राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जान कर भी कृपाल रामचंद्र जी कहने में सब जा रहे हैं। रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ, राजा जनक, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचा करके दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। सुजान भरत जी रामचंद्र जी का रुख देख करके प्रेम पूर्वक उठ करके विशेष रूप से धीरज धारण करके दंडवत करके हाथ जोड़ करके भरत जी ने कहा, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी है, मेरे लिए सब लोगों का संताप सहा, आपने बहुत प्रकार से दुख पाया, अब स्वामी मुझे आज्ञा दें। क्योंकि भरत जी समझ गए कि भगवान राम जी क्या कहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने स्वयं आज्ञा मांग ली। मैं जाकर अवधि भर यानी 14 वर्षों तक अवधि का सेवन करूं। सज्जनों, भरत जी ने कहा, हे दीनदयाल, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपाल, अवध भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। सज्जनों, भरत जी कह रहे हैं रामचंद्र जी से, और तुलसीदास जी ने लिखा है चौपाई के माध्यम से, जन परिजन प्रजा गोसाई। भरत जी ने कहा भगवान रामचंद्र जी से, जन परिजन प्रजा गोसाई, सभी सुचि सरस सने सगाई, राउर बदि भल भाऊ दुखदाऊ, राउर बद भल भाऊ दुखदाऊ, प्रभु बिने बाद परम पद लाहू, स्वामी सुजान जान सब ही की, रुचि लाल सारहानी जनी जी की, प्रणत पाल पालहि सब काहू, देव दुहुदिस ओर निबाहू, अस मोहे सब विधि भूर भरोसो, किए विचार न सोचि खरोसो, आरत मोर नाथि करि छोहू, औधु मिली कीनी ढीठ भटी मोहू, या बड़े दोष दूर करि स्वामी, की औतजी सको जसि खाइए अनुगामी, भरत बिने सुनि सबहि प्रशंसी, खीर नीर विवरण गत हंसी, तीन बंधु सुन, तीन बंधु सुन बंधु के वचन दीन छलीहीन, देश काल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीण। सज्जनों, भरत जी ने कहा कि
हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस से युक्त हैं। आपके लिए भवदुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है और प्रभु के बिना परम पद का लाभ भी व्यर्थ है। हे स्वामी, आप सुजान हैं सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा और रहनी जान करके हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। भरत जी ने कहा, मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर भी सोच नहीं रह जाता है। मेरी दीनता, स्वामी का स्नेह, दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। भगवान, हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझे सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी किसी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु परम चतुर राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुन करके देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। भगवान रामचंद्र जी बोले, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं, बात तुम्हारे मोर परिजन की चिंता गुरहि निरपहि बहरबंती। सज्जनों, इस चौपाई को दोबारा सुने, कुछ त्रुटि हो गई है। बात तुम्हारे मोर परिजन की चिंता गुरहि निरपहि घर बंदी। माथे पर गुरु मन, माथे पर गुरु मुनि मिथिलेषु, हमहि तुमहि सपने न कलेषु।
मित्रों, भगवान राम ने कहा कि हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कलेश नहीं है। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु, पिता, माता, स्वामी की शिक्षा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने पर पैर गड्ढे में नहीं पड़ता है। ऐसा विचार कर सब चिंता छोड़ दो, अयोध्या जाकर के 14 वर्षों तक उसका पालन करो। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आज सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की है, गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर उनके अनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन भर करते रहना है। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है, राज धर्म सर्वस यत्न नोई, और जी में मन माह मनोरथी गोई, बंधु प्रबोध कीन बहु भांति, ओ बिनु आधार मन तो न साती, भरत शील गुरु सचिव समाजु, सकुच स्नेह विवश रघुराजु, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, ओ सादर भई, अरे सादर भरत शीश धरि लेनी। सज्जनों, इस चौपाई को पुनः पढ़ रहा हूँ। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरि लीनी, चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा पान के,
ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। रघुनाथ जी के भाई भरत को बहुत प्रकार से संतोष है। भगवान रामचंद्र जी ने भरत जी को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन को संतोष न हुआ और न शांति हुई। बहुत प्रकार से समझाने के बाद भी कोई शांति नहीं मिली भरत जी को। तब रामचंद्र जी ने क्या किया, इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्रियों और समाज की उपस्थिति, यह देख करके रामचंद्र जी ने संकोच और स्नेह के बस में हो गए। रामचंद्र जी अर्थात भरत जी के प्रेम बस उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर में भरत जी के प्रेम बस प्रभु रामचंद्र जी ने कृपा करके खड़ाऊ दे ही दिए। भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। करुणा निधान रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो तो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा हैं और जीव की साधना के लिए मानो राम नाम के 2 अक्षर हैं। वाह क्या बात है सज्जनों, ये मैं नहीं कह रहा हूं। दोनों खड़ाऊओं को रामचंद्र जी के 2 अक्षर बताया है तुलसीदास जी ने, और चौपाई लिखा है कि चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग, आखर माने अक्षर, आखर जुग जनु जीव जतन के। सज्जनों, रघुकुल के लिए 2 किवाड़ हैं, कुशल कर्म के लिए 2 हाथ की भांति हैं, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा सीताराम जी के रहने से होता। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी। तब रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सज्जनों, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है।
हो गई। अवध की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो लक्ष्मण जी, सीता जी और रामचंद्र जी के लिए वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा करके मर जाते। रामचंद्र जी की कृपा ने सारी उलझने सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक और रक्षक बन गई। श्री रामचंद्र जी की भुजाओं में भरकर भाई समेत रामचंद्र जी अपने बाहों में भरकर भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले भगवान राम जी ने भी धीरज त्याग दिया और रोने लगे। वह कमल सदृश नेत्रों से यानी आंखों में रामचंद्र जी भी रोने लगे। आंखों से उनकी आंसू बहने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की भी समाज दुखी हो गई। मुनिगण, गुरु वशिष्ठ और जनक जी जैसे धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल के कमल के पत्ते की तरह ही पैदा हुए, वे भी रामचंद्र जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देख करके वैराग और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मगन हो गए। भरत जी भी रोने लगे, रामचंद्र जी भी रोने लगे। जितना समाज था प्रेम में विह्वल हो गया। सज्जनों, आज का प्रसंग यही समाप्त कर रहा हूँ। सज्जनों, जिस चैनल के माध्यम से आप लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, अपने नातेदार, रिश्तेदार और दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी गलतियां मुझसे हो रही हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।